अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे इन्हें लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो बड़ी डेवलपमेंट है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि मुल्क की हालात जो हैं वो मानसून की वजह से काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और जो है मुसलसल सैलाबी सूरत हाल है और सैलाब जो है वो तेज़ी से वो गिरदनवा में डिफरेंट इलाके उनको तबाह कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या सूरत हाल है आजकल, कल की डेट तक क्या थी। और यहाँ पे देखते हैं कि रहीम यार खां आज चाचड़ा शरीफ पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव तकरीबन 2,65,014 क्यूसिक जो कि नॉर्मल है। बताया जा रहा है पिछले दिनों जो है वो इसकी पानी की जो अगर हम 30 जुलाई की बात करें तो मानसून स्पेल का सबसे ज़्यादा पानी 4,57,000 क्यूसिक जो था, जो कि वहाँ से गुजर रहा था। अब वो कम होकर 2,65,000 क्यूसिक पर पहुँच गया है। तो तुगयानी में कमी आई है। और मज़ीद अगर मैं आपको बताऊँ, चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर आइंदा 24 घंटों के दौरान 2,58,808 क्यूसिक पानी गुजरने की तवक्को की जा रही है। और ये जो है वो शरह डे बाई डे ये कम हो रही है। तो ये एक खुशाइन बात है। और बताया जा रहा है कि नशेबी इलाकों के रिहायशी ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 की हिदायत पर अमल करें और अफवाहों से गुरेज करें। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भी यही मामला थे। मौसम जब ख़राब होता है, मानसून होता है, तो लोग फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। फेक न्यूज़ से लोग परेशान हो जाते हैं कि एक्चुअली ऐसा है या नहीं है। तो उन्होंने इंतबाह कर दिया है कि आपने किसी भी फेक न्यूज़ पर नहीं जाना। जो हिदायत दी गई हैं 1122 की तरफ से, आपने उन्हीं को ही फॉलो करना है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से है। बताया जा रहा है, पिछले दिनों मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि DG ISPR ने बताया है कि दहशतगर्द या तो ख़ुद को सरेंडर कर दें और या फिर ये सब के सब जो हैं उन्हें ढूंढ कर मार दिया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड बताया जा रहा है महकमा इंसदादे दहशतगर्दी की लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पाकपतन, गुजरावाला, साहिवाल और ओकाड़ा, सरगोदा और जहलम में कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब बताया जा रहा है भारतीय दहशतगर्दी एजेंसी रॉ के 5 एजेंटों समेत 54 दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ मारे भी गए हैं और गिरफ्तार भी हो गए हैं। बार बार पाकिस्तान ऐसे नहीं भारत का नाम लेता। ये लोग इन्वॉल्वमेंट करते हैं, रॉ की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो जितने भी यहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँच रहा है, हमारी मिलिट्री को टारगेट किया जा रहा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये देखें, इस जो है वो न्यूज़ से आपको आइडिया हो गया होगा कि जिसमें 5 जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं जिन्हें पकड़ा गया है। और उसके बाद जो है इतने लोगों को जो है मौके पर जो है वो जो उनका साथ दे रहे थे 54 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं और कुछ के मुकाबले में डेथ भी हुई है। लोग बिजली के बिलों से बड़े परेशान हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ बेसिकली वजह क्या है, क्यों बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और आप पर भारी हो रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो कि आज आपसे शेयर करता हूँ। आपने खबर को मज़ीद सुन के जाना है, कंप्लीट सुन के जाना है। बिजली के भारी बिलों की एक बड़ी वजह यह है कि IPPs को की जाने वाली भारी अदायगियां करार दी गई हैं। जितने भी भारी अदायगियां हैं IPPs को करार दी जा रही हैं, पे की जा रही हैं। इनकी वजह से आपको बिल ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। अदाद शुमार के मुताबिक बिजली के फ़ी यूनिट वसूल की जाने वाली रकम का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो IPPs को अदा किया जा रहा है। एक बड़ी अमाउंट है। देखें, वहाँ पे 70% हिस्सा जब उधर पे किया जा रहा है, बाकी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं तो वो फिर कहाँ पे जाएंगे, जिसकी वजह से फिर वापडा को जो है वो बिलों की जो है वो टैक्स रेट है उनमें इजाफा करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है पर यूनिट रेट जो है वो बढ़ जाता है। यही बोझ सार्फिन के महंगे बिलों की बुनियाद बन चुका है। तो ये आज आपको आइडिया हो गया है कि बेसिकली ये महंगे बिल जो हैं आए दिन बिजली की प्राइसेस में जो इजाफे हो रहे हैं, ज़्यादा बिल आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। मजीद इसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल देना चाहूँगा। बताया जा रहा है गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान IPPs को मजमूई तौर पर 13,397 अरब रुपए अदा किए गए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और 7,275 अरब रुपए निजी बिजली घरों को बिजली की पैदावार की मद में दिए गए। अब अगर हम देखें तो 7,275 अरब रुपए बिजली घरों को दिए गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें IPPs को मजमूई तौर पर 13,397 अरब रुपए दिए गए, और जिसकी वजह से बिजली के बिलों में इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो आज ये क्लियर चीज़ आपको बता दी गई है। और गाइस, आप मज़ीद कमेंट्स में बताएं और आपका माइंड क्या कहता है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में। मार्को रूबियो की तरफ से एक बड़ा बयान है और उन्होंने अपने बयान में ये बताया
کہ میرا نہیں خیال کہ ایرانی حکومت نے کبھی صدر ٹرمپ جیسے امریکی صدر کا سامنا کیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جتنے بھی امریکی صدر آئے ہیں ایران کو دھمکیاں دیتے تھے، ایران ان کو درگزر کر دیتا تھا، ایران ان پہ ذرا بھی ان کو خوف نہیں ہوتا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دھمکیاں سنتے رہتے، وہ ان دھمکیوں کے عادی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر کے دکھایا ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر وہ یہ بات نہیں مانیں گے تو ان پر اٹیکس ہوں گے، اور یہ جسٹ واحد صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس کی وجہ ایران کو جو ہے وہ شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پہلے حالیہ میں وہ یہی سمجھتے رہے کہ اس طرح کی امریکہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے اور ہوتا تو کچھ ہے نہیں، اور وہ اس طرح سے یوز ٹو ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ نے ایران کو ایسا روایتی فوجی دفاعی حصار قائم کرنے سے روکنے کی کوشش کی اور جو ان کے جوہری عزائم کو تحفظ دے سکتا تھا، مطلب اسے بری طرح سے ڈسٹرائے کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، ان کا دعویٰ ہے کہ اس پالیسی سے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا اور تہران پر مذاکرات کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا، دباؤ بڑھا، جس کی وجہ سے وہ بار بار امریکہ کی طرف مذاکرات کے لیے آئے۔ یہ مارکو روبیو کا ایک بیان تھا جو انہوں نے دیا۔ ایک اور بڑی نیوز ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ریلیٹڈ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بتاتے ہیں کہ ایران کا کہنا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کا کہنا ہے وہ اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے والا اور آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے سے متعلق شرائط پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کے بیان دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک انہوں نے نجی چینل کو بیان دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایران جو ہے وہ رضامند ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جوہری پروگرام میں ان کو ختم کریں گے اور آبنائے ہرمز میں جو مداخلت ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے، اس کو بھی اوپن کر دیں گے۔ اور انہوں نے بتایا صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنگ ہوگی امریکہ کے پاس ایسی غیر معمولی طاقت ہے جو کہ پوری دنیا دیکھے گی، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں، تو اس لیے یہ سب باتیں جانتے ہوئے ایران جو ہے وہ معاہدے پر آ گیا ہے۔ یہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے دی ہے۔ فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔